ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शिवपुराण श्री कोटि रुद्र संहिता 36वां अध्याय। शिव सहस्त्र नाम का फल। सूची बोले, हे मुनि गणों, श्रीहरि विष्णु ने भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु उनके सहस्त्र नामों का पाठ आरंभ किया। वे एक नाम का जप करते और एक कमल पुष्प शिवजी को अर्पित करते। इस प्रकार वे प्रतिदिन सहस्त्र कमल पुष्प अपने आराध्य शिव को अर्पित करते थे। एक बार शिवजी की लीलावश एक कमल का पुष्प कम पड़ गया। तब अपने व्रत को पूरा करने हेतु श्री हरि ने अपना एक नेत्र कमल के स्थान पर शिवजी को अर्पित कर दिया, जिससे प्रसन्न होकर कल्याणकारी शिव ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया। भगवान शिव बोले, हे श्री हरि, आपने मेरे स्वरूप का स्मरण करते हुए शिव सहस्त्र नाम का पाठ किया है, इसलिए आपके सभी मनोरथ की सिद्धि होगी। मेरे द्वारा दिया गया ये सुदर्शन चक्र तुम्हें सदैव भय मुक्त करता रहेगा। जो भी मनुष्य प्रातःकाल शुद्ध हृदय और भक्ति भावना से प्रतिदिन मेरे सहस्त्र नामों का पाठ करेगा, उसे सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। उसे किसी प्रकार का दुख या व्यय नहीं होगा। ये महास्तोत्र का पाठ 100 बार करने से अवश्य कल्याण होता है। सभी प्रकार के रोग नष्ट होते हैं तथा अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार इस सहस्त्र नाम के स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्य को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है तथा उनकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। साथ ही वह जन्म मरण के झंझटों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। भगवान शिव के इन उत्तम वचनों को सुनकर श्रीहरि बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे देवादिदेव महादेव जी, मैं आपका दास हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। मैं सदा आपकी भक्ति में लगा रहूँगा। आप मुझ पर सदैव इसी प्रकार अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तब शिवजी बोले, हे विष्णु, मैं तुम्हारी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हूँ। तुम सभी देवताओं में श्रेष्ठ एवं स्तुति के योग्य होगे। तुम इस जगत में विशंबर नाम से विख्यात होगे। ये कहकर शिवजी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री विष्णु भी वरदान से प्रसन्न होकर अपने आराध्य शिवजी का धन्यवाद करते हुए बैकुंठ लोक को चले गए। फिर वे प्रतिदिन शिवजी के सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करने लगे और अपने भक्तों को भी इसका उपदेश दिया। हे महामुने, इस प्रकार मैंने आपको शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का फल बताया। इसे पढ़ने अथवा सुनने से सभी पापों का नाश हो जाता है। इति श्री 36वां अध्याय समाप्त। 37वां अध्याय। शिव भक्तों की कथा। सूची बोले, हे मुनियों, अब मैं आपको भगवान शिव की उपासना की एक कथा बताता हूँ। ये कथा एक बार ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद को सुनाई थी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देव ऋषि नारद, एक बार मैंने विष्णु जी एवं देवी लक्ष्मी से मिलकर भगवान शिव का पूजन किया, जिसके फल स्वरूप हमारी सभी कामनाएं पूरी हुई। भगवान शिव का पूजन तो दुर्वासा, विश्वामित्र, दधीचि, शक्ति, गौतम, करनाद, भार्गव, बृहस्पति, वेंश्यापायन, पराशर, व्यास, उपमन्यु, ज्ञान वल्क्य, जैमिनी, गर्ज आदि अनेक महामुनि सदा किया करते हैं। यही नहीं, शौनक, अतिथि एवं देवराज इंद्र, वसु, साध्य, गंधर्व, किन्नर आदि देवता ही नहीं, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, वानासुर, वृष परवादनु आदि महादानव भी त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की भक्ति में मगन रहते हैं। वसुकी, शेष, तक्षण, गरुड़ आदि पक्षीगण भी शिवजी के परम भक्त हैं और उनका पूजन करते हैं। सूर्य, चंद्र, स्वयंभु, राजा मनु, उतानपाद, ध्रुव, ऋषभ, भरत आदि अनेक गणमान्य कीर्ति प्राप्त महाराजा और सम्राट भी शिवजी के परम भक्त हुए हैं। राजा दिलीप, रघु, नीतिज्ञ, गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से अयोध्या के सूर्यवंशी राजा दशरथ के
अपने रानियों के साथ भगवान शिव का पूजन ही किया था। तब सर्वेश्वर शिव ने अपनी कृपा दृष्टि उन पर कर अपना आशीर्वाद प्रदान किया था। तब सर्वेश्वर शिव ने अपनी कृपा दृष्टि की और जिसके फल स्वरूप राजा दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से श्री विष्णु के अवतार श्री राम, सुमित्रा से शेष अवतार लक्ष्मण और शत्रुघ्न एवं कैकेयी के गर्भ से भरत का जन्म हुआ। श्री राम भगवान शिव के परम भक्त थे और गले में रुद्राक्ष की माला धारण करते थे। महर्षि वशिष्ठ ने अपनी तपस्या के बल से सुधुम्न को पुत्र प्राप्त होने का वरदान प्रदान किया था। एक दिन सुधुम्न घूमते घूमते उस वन में पहुंच गए जहां पहुंचकर प्रत्येक पुरुष स्त्री हो जाता था। ऐसा भगवान शिव के पार्वती जी को दिए हुए वरदान के कारण होता था। उस वन में पहुंचकर सुधुम्न भी स्त्री बन गए। स्त्री भाव को प्राप्त हो जाने के कारण वह बहुत दुखी थे। तब उन्होंने भक्ति भावना से भगवान शिव की आराधना की। उन्होंने शिव जी का पार्थिव लिंग स्थापन किया और उनकी पूजना अर्चना करना आरंभ कर दी। शिव जी ने प्रसन्न होकर उनके दुख को दूर किया। शिव जी की कृपा से सुधुम्न एक महापुरुष और एक महास्त्री बन जाते थे। कुछ समय पश्चात उन्होंने वन में जाकर शिव जी की घोर तपस्या की और भगवान शिव की कृपा से उन्हें शिव भक्ति द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार श्री विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण ने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की बद्रीगिरी नामक पर्वत पर 7 महीने तक अखंड तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था। देवादिदेव महादेव जी ने उन पर भी अपनी कृपा की, जिसके फल स्वरूप श्री कृष्ण ने पूरे ब्रह्मांड को अपने वश में कर लिया था। यही नहीं, उन्होंने अनेक राक्षसों एवं दैत्यों का संहार भी किया था। इस संसार में वह गुरु के रूप में पूजित हुए। श्री कृष्ण के वंश में उत्पन्न प्रद्युम्न सांब भी भगवान शिव के परम भक्त हुए। मुनियों, भक्त वत्सल कल्याणकारी भगवान शिव की आराधना में देवता, ऋषि, मुनि, मनुष्य और राक्षस भी सदा तत्पर रहते हैं। शिवजी के भक्तों की गणना असंभव है। इति श्री 37वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।